अस्सलाम वालेकुम माय ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग वेल। आई एम डॉक्टर निम्रा एंड आई एम बैक विद एन अदर अमेजिंग व्लॉग। आज का मेरा व्लॉग जो है वो बाकी जो मैंने प्रीवियस बनाए हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। आज मैंने एक टॉपिक चूज किया है और उस टॉपिक पे आज मैं बात करूंगी। और मैंने उस टॉपिक को चूज किया है जो मैंने सोसाइटी में देखा है और खुद भी एक्सपीरियंस किया है, अपने करीब लोगों में एक्सपीरियंस किया है, अपनी सोसाइटी में एक्सपीरियंस किया है, अपने बहन भाइयों में एक्सपीरियंस किया है, हर एक बंदे में एक्सपीरियंस किया है। और मुझे यकीन है कि जो मुझे व्यूअर्स जो हैं वो वॉच कर रहे हैं उन्होंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी। आज का हमारा टॉपिक है कि लोग क्या कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि लोगों का खौफ, लोगों का डर, सोसाइटी का फियर। सबसे पहले मैं आपको एक साइंस की लैंग्वेज में फियर की डेफिनेशन बताना चाहती हूँ। फियर बेसिकली है क्या? फियर हमारा एक इमोशनल रिएक्शन होता है किसी ऐसी चीज पे दैट सीम्स डेंजरस। एक ऐसा इमोशनल रिएक्शन जो हम दे तो देते हैं फौरन से कि, और हमें लगता है कि वो हमारे लिए डेंजरस है, लेकिन वो चीज असल में हमारे लिए डेंजरस होती नहीं है। हमें ये लगता क्यों है कि लोग क्या कहेंगे? असल में बात ये होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें तवज्जो देने वाली पूरी दुनिया है। हम ऑफिस जा रहे हैं, वहां उठ बैठ रहे हैं, हर बंदा हमें तवज्जो दे रहा है। हमारे रिश्तेदारों में हर बंदा तवज्जो दे रहा है। हम कहीं जा रहे हैं तो हर बंदा जो हमें देख रहा है वो हमें तवज्जो दे रहा है। दर हकीकत जिंदगी की एक असल हकीकत मैं आपको बताऊं, पता है क्या है? वो ये है कि हमें तवज्जो देने वाले, हमें टेंशन देने वाले हमारी लाइफ में सिर्फ गिने चुने 6-7 लोग हैं, या आप बोध भी कर ले तो 10-12 लोग हैं। हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे बहन भाई हैं और हमारे चंद एक दोस्त हैं। हम कोई भी काम करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम बहुत सारे ऐसे बड़े काम ये सोच के छोड़ देते हैं कि यार फलां क्या कहेगा, वो बंदा क्या कहेगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ सक्सेसफुल लोगों की एग्जांपल्स जो हैं वो सामने रखूंगी आपके, जिन्होंने हिस्ट्री बनाई। एक बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर था जिसका नाम था माइकल जॉर्डन। ज्यादा फेमस पहले अपने फेलियर की वजह से हुआ था। कैसे हुआ था? क्योंकि वो जो है अपनी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से इंसल्ट करके निकाला गया था। उसने क्या किया कि उसने हार नहीं मानी और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो एंड में एक बहुत फेमस बास्केटबॉल प्लेयर बन गया। उसने बहुत सारे मैचेस को विन किया, ठीक है। फिर बहुत सारे मैचेस में वो हारा भी, लेकिन एट द एंड उसकी जो स्टेटमेंट आई वो, उसके मैं चंद अल्फाज आपको बताना चाहूंगी। आई हैव फेल्ड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एंड दैट इज व्हाई आई सक्सीड। अगर मैं आपको इसका निचोड़ बताऊं तो वो ये कहना चाह रहा है कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत बार फेल हुआ हूं और यही मेरा फेलियर मेरी कामयाबी का राज है। हम जिस फेलियर से डरते हैं वही आखिर में हमारी सक्सेस बनता है। और एंड में मजे की बात आपको ये बताऊं कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो वही लोग जिनकी बातों से हम डर रहे होते हैं वही लोग हमारे मुंह पे आके हमारी वाह वाह कर रहे होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स कोट करना चाहूंगी जिसमें हम रियलिटी में ये चीज फेस कर रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे। और जब मैं आपको बताऊंगी तो आप रियलाइज करेंगे कि ये आप लोग भी देखते हैं। इफ अ बॉय वांट्स टू मैरी अ गर्ल जो उसके स्टेटस के बराबर की नहीं है, या आप इसको जो है रिवर्स कर लें, अगर लड़की ऐसे लड़के से शादी करना चाहती है, मतलब कास्ट के नहीं है या स्टेटस के नहीं है, तो पेरेंट्स जो हैं वो इस बात पे एग्री नहीं करते या इस बात को सबसे बड़ा इश्यू बनाते हैं कि वो हमारी कास्ट की नहीं है, वो हमारे स्टेटस की नहीं है, वो हमारी तरह अमीर कबीर नहीं है, तो हमारे खानदान वाले क्या कहेंगे या हम लोग क्या कहेंगे। हमें कभी भी अपना मोटिव नहीं छोड़ना चाहिए। पेरेंट्स जो हैं जैसे लड़कियों की शादियां कर देते हैं। कुछ ऐसी बेचारी होती हैं जो मजलूम बनी रहती हैं, अपने शोहरों की मारे सहती हैं, और उनके पेरेंट्स की ये बात होती है, वो कह रहे होते हैं कि बेटा आप उधर ही गुजारा करो, अगर आप यहाँ आ गई तो आपके ऊपर जो एक धब्बा लग जाएगा, तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या है, लोग एक दिन बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे और फिर चुप कर जाएंगे। जल्द या बदीर हमें ये बात जरूर समझ आ जाती है कि हम जिनको ये सोच के कुछ काम छोड़ देते थे कि वो बंदा क्या कहेगा, वो बंदा क्या कहेगा, वो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस ही नहीं रखते। इसको ओवरकम करने का तरीका क्या है? इसकी कोई मेडिसिन नहीं है। मैं हूं तो फार्मासिस्ट, लेकिन इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, ठीक है। इसका तरीका ये है कि आपने अपनी माइंड काउंसलिंग करनी है। आपने अपने माइंड में ये चीज बिठानी है कि हमें कंसंट्रेट करने वाला पूरी दुनिया नहीं है, हमें कंसंट्रेट करने वाले सिर्फ हमारे करीबी माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, वो भी सिर्फ चंद एक। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। टेक केयर, बाय बाय।